जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको हम कम समय में कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे, क्योंकि हमारे चैनल पे मैथ का पहले कंसेप्ट बताया जाता है, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए जाते हैं और फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए हुए हैं वो सारे प्रश्न का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्लियर है? तो हम लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट पढ़ा था और हमने देखा था कि मिक्सचर का हिंदी भी क्या होता है आपका। मिक्सचर का हिंदी भी जो है मिश्रण होता है। क्लियर? एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एलिगेशन का अर्थ भी होता है आपको, इसका भी हिंदी क्या होता है, मिश्रण ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। मिक्सचर हम किसे कहेंगे, जब दो शुद्ध पदार्थ को हम मिलाएंगे तो जो मिल करके बनेगा उसे हम मिक्सचर कहेंगे, और दो अशुद्ध पदार्थ को मिलाएंगे तो जो मिल करके बनेगा उसे हम एलिगेशन कहेंगे। एकदम शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं। क्लियर है? फिर हमने ये भी बताया था कि अगर कोई मिक्सचर है और इस मिक्सचर में जो अगर कोई 10 लीटर का मिक्सचर है, सपोज मान लिया जाए कि इस मिक्सचर का कितना है, क्वांटिटी है आपका, मात्रा है 10 लीटर, और 10 लीटर में सपोज मान लेते हैं कि दूध और पानी का मिक्सचर है, और इसमें अगर हम 10 लीटर जो है 10 लीटर जो है वो मिश्रण निकाल देते हैं, तो सपोज मान लेते हैं दूध और पानी का अनुपात अगर 3:2 है। क्लियर है? 3:2 है। तो इस निकाली गई मिश्रण में और शेष मिश्रण में प्रतिशत दूध और पानी का प्रतिशत और अनुपात में जो है परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। ये शेष मिश्रण में भी जो है दूध और पानी का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साथ ही साथ ये निकाली गई मात्रा में भी प्रतिशत और अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला पॉइंट बताया था। दूसरा हमने पॉइंट बताया था कि अगर इस मिश्रण में कोई बाहर से कोई मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है, अगर कोई मात्रा मिलाई जाती है तब प्रतिशत और अनुपात में परिवर्तन होता है। अगर हम दूध मिलाएंगे यानी मिल्क के मिलाते हैं तो दूध का अनुपात बढ़ेगा, और अगर हम पानी मिलाते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि पानी का अनुपात जो है वह परिवर्तित होगा। फिर हमने लास्ट पॉइंट ये बताया था कि जिसकी मात्रा बढ़ेगी उसको हम छोड़ेंगे, बाकी को हम बराबर करेंगे, जो हम मैथ बनाने के समय जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो ये हमने मिशन में बताया था। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि एलिगेशन लगाने के लिए जो हमें 3 मान की जरूरत होती है, अलग अलग मान और आपका संयुक्त मान। ठीक है? अलग अलग मान और संयुक्त मान, और संयुक्त मान जो है वह एक से बड़ा होगा, दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा। और आप एलिगेशन लगाने के लिए अगर सपोज मान लीजिए m ग्रेटर देन है P2 का, ठीक है, तो हम एलिगेशन लगाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं। यानी कि m जब ग्रेटर देन P2 है तो ये हो जाएगा m माइनस P2, और ये हो जाएगा आपको P1 माइनस m हो जाएगा। यानी कि संयुक्त मान का वैल्यू एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। और एलिगेशन में जो अनुपात निकलता है वो किसका अनुपात निकलता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम एलिगेशन लगाएंगे उसी का अनुपात निकलेगा। ठीक है? तो ये सब हमने लास्ट क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था। चलिए आज के क्लास में हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने जो है रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा था। रेशियो प्रपोर्शन में कंसेप्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने पढ़ा है। अगर आपने हमारा रेशियो प्रपोर्शन का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप जा करके वो क्लास देखिए, उसके बाद मिक्सचर और एलिगेशन और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी ने 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को तथा 13 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को मिला दिया। ठीक? जिससे उसे उस मिश्रण का दर जो है वह कितना हो जा रहा है, 15 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम क्रैमुल हो जाता है। तो कह रहा है कि दोनों मात्राओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 1:2 होगा, 4:11 होगा, 11:4 होगा, या 2:1 होगा। क्लियर है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए ट्रेडर्स मिक्स्ड ₹13.60 per kg weight with 16 rupees per kg weight, because of which the cost price of mixture become कितना हो जा रहा है आपका ₹15.20 पर kg। द रेशियो ऑफ बोथ क्वांटिटी विल बी। ठीक है? आपको दोनों क्वांटिटी का रेशियो बताना है कि आपको कितना रेशियो होगा। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देखिए, जैसे सपोज मान लिया जाए कि एक गेहूं ये, ठीक है, और ये गेहूं का दाम कितना है, तो इसका दाम है आपको 16 रुपया प्रति केजी है। क्लियर है? एक दूसरा गेहूं है, सपोज ये गेहूं है, और इस गेहूं में जो है यानी वीट में इसका दाम है आपका 13 रुपया 60 पैसा, सॉरी 13 रुपये 60 पैसा प्रति किलोग्राम। अब ये दोनों को मिला देने के बाद जो है, ठीक है, ये दोनों को मिला देने के बाद जब मिलाता है
तब जो है तीसरा जो मिश्रण बनेगा, ठीक है, ये सपोज ये मिश्रण बना और इसका दाम कितना हो गया, तब इसका दाम हो गया आपको 15 रुपया 20 पैसा, ठीक है, 15 रुपया 20 पैसा प्रति केजी, यानी 1 केजी का दाम जो बन गया कितना, 15 रुपया 20 पैसा। तो कह रहा है कि दोनों की मात्रा कितना होगी, यानी कि 16 रुपये पर केजी वाला कितना केजी किलो गेहूं था और 13 रुपये 60 पैसा वाला कितना जो है वो गेहूं था, यही प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इसमें जो है आपको हमने बताया था कि एलिगेशन लगाने के लिए क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एकदम बेसिक से समझेंगे और आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे, छोटा छोटा सवाल करेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे। तो हमने बताया था कि एलिगेशन लगाने के लिए क्या करते हैं कि तीनों जो है वह एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि एक व्यापारी 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूं है, तो ये क्या है, ये कॉस्टिंग प्राइस है। फिर कह रहा है कि 13 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाला गेहूं है, ठीक है, ये भी कॉस्टिंग प्राइस है यानी क्रय मूल्य है। फिर दोनों को मिला दिया तब उस मिश्रण का दर जो है वह कितना हो जा रहा है, 15 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम हो जा रहा है, यानी कि ये भी क्रय मूल्य, यानी कि अलग अलग मान और ये 15 रुपये 20 पैसा जो है मिलाने के बाद हो रहा था, ये हो गया संयुक्त मान, ठीक है। तो अलग अलग मान P1 का मान कितना है, तो ये 16 रुपया प्रति केजी है। P2 का मान कितना है, तो P2 का मान आपको 13.60 इतना रुपया प्रति केजी है। संयुक्त मान दोनों को मिलाने के बाद कितना दाम हो रहा है, तो आपको 15 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम। क्लियर है। अब आप जो है एलिगेशन आपको लगाने के लिए हमने बताया था अलग अलग मान और संयुक्त मान। चलिए एलिगेशन लगा देते हैं। तो एक का दाम है आपको 16 रुपया, ठीक है, 16 रुपया प्रति केजी। क्लियर है। दूसरा का मान कितना है, 13.6 रुपीज, ठीक है, चलिए रुपीज पहले लिखते हैं, रुपीज पर केजी, ठीक है। एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं। तब संयुक्त मान का मान कितना है, तो संयुक्त मान का वैल्यू जो है वह 15 रुपया 20 पैसा होता है दोनों को मिलाने के बाद, ठीक। एलिगेशन लगाने के लिए हम जानते हैं कि संयुक्त मान का मान जो है वह 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। देखिए संयुक्त मान का वैल्यू जो है वह 16 से छोटा है और 13.60 से क्या है, बड़ा है। तो जब क्रॉस घटाएंगे तो जिसे बड़ा में से छोटा घटेगा, तो अगर हम 15 रुपया 20 पैसा में 13 रुपया 60 पैसा को घटाते हैं, ठीक है, तब कितना हो जाएगा, देखिए 15.20 में से घटा देते हैं कितना, 13.60 को। दाम सिंपल है, दाम आसान आसान तो समझिएगा, ठीक है। तब ये हो जाएगा इतना, इसको जब घटाएंगे तब कितना माना जाएगा, तब आ जाएगा आपको 1.60 होगा ना, 0 से 0, 12 में से 6 गया 6 और 14 में से 13 गया 1। दूसरा जो है आपको कितना हो जाएगा, 16 माइनस जो है आपको 15.20, मतलब क्रॉस जो है आपको क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, 16 में से 15.20 जब घटाएंगे, ठीक है, तब कितना आ जाएगा, सही आ जाएगा आपको 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 0.0। क्लियर है। यानी कि अनुपात, यहाँ पर अनुपात किसका आता है, तो यहाँ पर अनुपात जो आएगा वह किसका आएगा, केजी का अनुपात आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि अनुपात जो है वो जो प्रति यानी इसके रिस्पेक्ट में लगाया जाए, यानी कि प्रति में जो रहेगा उसी का अनुपात आता है। तो यहाँ पर प्रति में क्या है, प्रति में आपका केजी है, तो अनुपात किसका आएगा, तो केजी का अनुपात आएगा। अब यहाँ से कटता है तो काट दीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से हो गया आपको 2 बार में, यानी कि अनुपात कितना आया, अनुपात आया 2, अनुपात आया 1, ठीक है। 2 अनुपात 1 कहने का अर्थ क्या है, ठीक है, 2 अनुपात 1 कहने का अर्थ ये है कि इसमें आपका 16 रुपये प्रति केजी वाला जो है अगर 2 केजी और 13 रुपये 60 पैसा प्रति केजी वाला जो है अगर 1 केजी को मिलाएंगे, तब जाकर के जो है 15 रुपया 20 पैसे जो है प्रति केजी जो है आपको गेहूं का दाम होगा। बात समझ में आया। यानी कि 16 रुपये प्रति केजी वाला कितना केजी, ये आ गया 2 केजी, क्लियर है। और 13 रुपये 60 पैसे प्रति केजी वाला कितना केजी, तो ये आ गया 1 केजी, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा था कि दोनों के मात्राओं का अनुपात, तो दोनों का मात्रा आ गया, इसका अनुपात निकालेंगे कितना आएगा, 2 अनुपात 1 आएगा। आंसर है बिल्कुल है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि फिर से एक बार समझते हैं, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। प्रश्न में कह रहा था कि एक व्यापारी जो है 16 रुपये प्रति केजी वाला गेहूं को तथा 13 रुपये 60 पैसे प्रति किलो वाला गेहूं को मिला देता है, दोनों को मिक्स कर दिया, जिससे उस मिश्रण का अभी जो प्राइस होगा वो कितना दर हो गया, यानी 15 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो का दाम जो है वो मिलाने के बाद हो गया 15 रुपया 20 पैसा।
यानी क्रैमुल हो गया। तो कह रहा है दोनों मात्राओं का अनुपात निकालना, किस मात्रा में मिलाएंगे तब इतना होगा, मात्रा निकालना, मात्रा का अनुपात। तो ये हम जानते हैं एलिगेशन के लिए अलग अलग मान और संयुक्त मान, अलग मान दिया हुआ है, संयुक्त मान दिया हुआ है। एलिगेशन लगा दीजिए, तो एलिगेशन लगाने के लिए हम अलग अलग मान को ऊपर लिखते हैं और संयुक्त मान को हम बीच में लिखते हैं। संयुक्त मान का वैल्यू जो है एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जिससे बड़ा होगा वह जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घट जाएगा। तो यहाँ 16 बड़ा है संयुक्त मान से, तो 16 में से 15.20 घट जाएगा, तो आएगा आपका 0.80। फिर आपका संयुक्त मान का वैल्यू जो है आपको 13.60 से बड़ा है, तो 15.20 में से घट जाएगा कितना, 13.60। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा 1.60। यहाँ पर अनुपात किसका आएगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम एलिगेशन लगाते हैं उसी का अनुपात में आता है, यानी कि प्रति में जो रहेगा उसका अनुपात आएगा। यहाँ प्रति में क्या है, प्रति में जो आपको केजी है, तो अनुपात किसका आएगा, केजी का। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:1। कहने का अर्थ ये है कि 16 रुपया प्रति केजी वाला गेहूं जो है वह 2 केजी और 13 रुपया 60 पैसे प्रति केजी वाला गेहूं अगर 1 केजी जो है, अगर मिलाने से जो है वह 15 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाला क्रैमुल हो सकता है। यानी मात्रा कितना होगा, 2 केजी और 1 केजी। अनुपात निकालेंगे तो 2:1 होगा। क्लियर हुआ। दाम धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग और समझते चलेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार 18 रुपया 20 पैसे प्रति किलो वाला चीनी तथा 24 रुपया 50 पैसे प्रति किलो वाला चीनी को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को जो है वो 23 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है, बेचने पर, ठीक है, बेचने पर जो है 15% का लाभ। ठीक है, क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है अनुपात निकालना। क्या निकालना है, अनुपात निकालना, कि किस अनुपात में मिलाया, मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसको बेचने पर क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी 23 रुपया प्रति किलोग्राम अगर बेचता है तो उसको लाभ कितना होता है, 15% लाभ होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि इन विच रेशियो शुड ₹18.20 पर केजी सुगर बी मिक्स्ड विथ ₹24.50 पर केजी सुगर so that the profit of 15% is acquired from the selling it for ₹23 पर केजी। बस समझ में आया। यानी कि देखिए एक दुकानदार जो है वह इतना रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि ये क्या है, सीपी है, यानी खरीद के लाया है दुकानदार। फिर कह रहा है कि 24 रुपया 50 पैसे प्रति किलो वाला चीनी को, ये भी आपका सीपी है, खरीद के लाया। यानी एक दुकानदार जो है 2 चीनी खरीदा है, एक आपको 18 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाला चीनी है और एक आपका 24 रुपया 50 पैसे प्रति किलो वाला चीनी। जैसे यहाँ पर हम फिगर लेकर बनाते हैं। देखिए एक है आपका, ये है आपका 18.20, ठीक है, इतना रुपया वाला पर केजी का चीनी, एक चीनी है। दूसरा चीनी का जो है ये आपका 24 रुपया, ठीक है, 50 पैसा आपको पर केजी, ये आपको खरीद के लाया। फिर दोनों को क्या किया है कि मिला दिया। चलिए दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद जो है ये जो चीनी बना है, ठीक है, ये चीनी को जो है क्या करता है कि बेचता है, यानी कि सेल कर रहा है। ठीक है, सेल करने के बाद जो है अगर ये चीनी को क्या कर रहा है कि 23 रुपया अगर प्रति केजी से हम अगर बेचते हैं इसको, तब इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तब इसका प्रॉफिट जो है वो 15% हो रहा है। क्लियर है, 15% हो रहा है। तो कह रहा है कि ये दोनों को जो है किस अनुपात में मिलाया, कि आपको उसको 23 रुपये पर केजी के बेचने से जो है 15% का लाभ हुआ। तभी आप देखिए कि यहाँ है सीपी, ठीक है, यहाँ भी है सीपी, लेकिन ये 23 रुपये प्रति केजी जो है वो संयुक्त मान नहीं है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। कहने का अर्थ ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये दोनों क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य। और हम जानते हैं कि आपका एलिगेशन लगाने के लिए अलग अलग मान और संयुक्त मान क्या होना चाहिए, तीनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो हमको दो तो पता है, ठीक है, दो पता है, यानी कि 18.20 यह पता है, साथ ही साथ आपका 24 रुपया 50 पैसा यह पता है, अलग अलग मान पता है, लेकिन हमको संयुक्त मान नहीं पता है। ठीक, क्योंकि संयुक्त मान जो है हमको एम है ना, ये अगर क्रैमुल है, ये सीपी है, ये भी सीपी है। क्लियर है, ये सीपी है और ये भी सीपी है। तो संयुक्त मान भी क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। लेकिन यहाँ दिया है क्या, यहाँ पर दिया है आपको विक्रय मूल्य दिया और 15% का प्रॉफिट दिया। अगर विक्रय मूल्य दिया है, 15% का प्रॉफिट दिया है, मिलाने के बाद जो बना उस चीनी का, तो यहाँ से हम सीपी इसका निकाल लेंगे। ठीक है, सीपी हम निकाल लेंगे और यह सीपी जो निकालेंगे यहाँ संयुक्त मान का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए हम सीपी निकाल लेते हैं।
ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए सिंपल है, हम जानते हैं क्या है। ठीक है, चलिए सीपी हम कहाँ पे निकाल लें, ये समझ में आ गया ना, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, स्पेस कम है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है आपको 13 रुपया पर केजी, मतलब 13 रुपये पर के, सॉरी 23 रुपये पर केजी से बेचने से इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट जो आपको 15% हो रहा है। तो हम जानते हैं कि आपका लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, और माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15%। तो अगर मान लिया जाए, आप जानते हैं कि आपको क्रय मूल्य जो है, ठीक है, यानी कॉस्टिंग प्राइस, क्रय मूल्य जो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो अगर क्रय मूल्य जो है वो 100% है और प्रॉफिट 15% का हो रहा है, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। सब कुछ ऐसे मानिए कि अगर जो है 100 रुपया का कोई सामान है, 15 रुपया जो है इसको लाभ हुआ, तब जो है विक्रय मूल्य कितना हो, 100 रुपया में खरीद के लाया, 15 रुपया बेचने से जो लाभ हो रहा है, तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, 100 प्लस 15 होगा ना, यानी कि 115। और हम ऐसे यहाँ से निकालें ना, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर जो है वो क्रय मूल्य या माइनस क्रय मूल्य उधर जाएगा, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ से। तो क्रय मूल्य जब 100% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 115%, हो जाएगा 115%। अभी जो है आप बैलेंस मेथड से आप बना लीजिए। अभी कह रहा है कि 115% जो अगर विक्रय मूल्य है, ठीक है, 115% क्या है, विक्रय मूल्य है, तब वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य है आपका 23 रुपया। कितना है, 23 रुपया। ठीक है, 23 रुपया पर केजी जो है वास्तविक विक्रय मूल्य, यानी कि जब विक्रय मूल्य 115% तब वास्तविक विक्रय मूल्य 23 रुपया पर केजी। तो अगर क्रय मूल्य है आपका 100%, ठीक है, क्रय मूल्य अगर 100%, तब वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 23 और गुने हो जाएगा 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 115, काट दीजिए, 23 बच्चे हो जाएगा 115, 5 हो जाएगा आपको 20, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 20 रुपया। ठीक है, पर केजी जो आपको क्रय मूल्य आएगा। समझ में आया, फिर से देखिए, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हम यहाँ से क्रय मूल्य को हम इधर भेजते हैं, तो ये माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। अब क्रय मूल्य जो है वो अपने आप में 100% होता है, कितना होता है, 100% होता है, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो लाभ को हम जोड़ देंगे। अगर यही हानि रहता, ठीक है, हानि रहता, तो क्रय मूल्य में से क्या होता है, घट जाता। अगर लाभ रहेगा तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य को क्या करेंगे, लाभ से हम जोड़ देंगे। तो क्रय मूल्य को अगर मान लेते हैं कि 100% है, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 115%। जब 115% विक्रय मूल्य है, तब वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, बैलेंस मेथड से बना रहे हैं, 115% विक्रय मूल्य है, तब वास्तविक विक्रय मूल्य आपको 23 रुपया पर केजी। जब 100 रुपया क्रय मूल्य है, तब वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा, 20 रुपया पर केजी, यानी कि मिलाने के बाद, दोनों चीनी को मिलाने के बाद उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, तो क्रय मूल्य आ गया आपको 20 रुपया। ठीक है, कितना आ गया, 20 रुपया पर केजी जो है वह क्रय मूल्य आ गया। बात समझ में आया। अभी आप एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है, एलिगेशन लगा दीजिए, तो एलिगेशन लगा देंगे, तो एलिगेशन लगाने के लिए हमको अलग अलग मान और संयुक्त मान मिल गया। अब हम एलिगेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस हम घटा देंगे, और हम जानते हैं संयुक्त मान का वैल्यू जो है एक से बड़ा होगा और एक से क्या होगा, छोटा होगा। तो 20 जो है वह किससे बड़ा है, 18.2 रुपीज जो है ये पर केजी से बड़ा है, और 24 रुपया 50 पैसे पर केजी से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपको 24.50 माइनस, डायरेक्ट लिख दे घटा के, 24 रुपये 50 पैसे में से 20 रुपया घटेगा। ठीक है, तब कितना आ जाएगा, तब ये आ जाएगा आपको 4.5 रुपया। ठीक है, यानी 4 पॉइंट इतना। और जब इसको हम घटाएंगे, ठीक है, तो 20 में से 18.20 जब घटेगा, तब इसका मान कितना आ जाएगा, 1.80। ठीक है, यह अनुपात किसका आएगा, तो यह अनुपात आएगा किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, केजी के रिस्पेक्ट में, तो यह अनुपात आएगा केजी, यानी कि मात्रा का अनुपात आएगा। बात समझ में, किसका अनुपात आएगा, मात्रा का अनुपात है। अब कटता है तो काट दीजिए, बिल्कुल कटेगा। एक जीरो से हो गया एक जीरो, दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक है, और 9 पचे 45 और 9 दूना 18।
ठीक है, यानी कि 5 अनुपात कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 5:2। 5:2 कहने का अर्थ क्या है, 5:2 कहने का अर्थ ये है कि 18 रुपये 20 पैसे वाला जो है वह 5 kg और 24 रुपया 50 पैसे वाला जो है वह 2 kg। बात समझ में आए, यानी 18 रुपये 20 पैसा वाला जो है कितना केजी, 5 kg, और आपका 24 रुपये 50 पैसे पर केजी वाला कितना केजी, तब 2 kg। ये आपका दोनों का मात्रा का क्या हो जाएगा, अनुपात। बात समझ में आए, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से हमें एलिगेशन लगाने के लिए सबसे पहले हम ध्यान ये रखेंगे कि हमको 3 मान की आवश्यकता होती है और सेम यूनिट में होना चाहिए, अलग अलग मान और संयुक्त मान। संयुक्त मान का वैल्यू जो है आपको 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अभी एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस सब्सट्रैक्शन करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि एलिगेशन जब लगाते हैं तो अनुपात किसका आता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाएंगे उसी का अनुपात, यानी जो प्रति में लिखा रहेगा। तो यहाँ प्रति में जो है वो केजी है, यानी केजी के रिस्पेक्ट में लगाएं तो अनुपात किसका निकलेगा, केजी का अनुपात निकलेगा। बात समझ में आए, क्रॉस हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, अनुपात निकाल देंगे, और यहाँ 5:2 आया, इसका अर्थ ये होगा कि 18 रुपया 20 पैसे पर केजी वाला जो है 5 kg चीनी है, और 24 रुपये 50 पैसे पर केजी वाला जो है वह 2 kg चीनी को जब मिलाएंगे तब ये इतना सारा जो है मैटर होगा कि 23 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचने से उसको 15% का लाभ जो है उसको मिलेगा। क्लियर है, तो बिक्रैमूल दिया हुआ था, हमको यहाँ से क्रैमूल निकाल लिया, और क्रैमूल निकाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ से अनुपात हम निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि चाय की मात्राओं को वह अनुपात जिसमें चाय की मात्रा का अनुपात निकालना है। ठीक है, पहले ही क्या कह रहा है, अनुपात निकालना है। कह रहा है जिसमें 26 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 34 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ क्या कर रहा है, मिला रहा है। यानी कि एक चाय है, ठीक है, इसका दाम कितना है, इसका दाम है आपका 26 रुपया, ठीक है, पर केजी, और एक दूसरा चाय है उसका दाम कितना है, तो इसका दाम है आपको 34 रुपया, ठीक है, पर केजी। क्या कह रहा है, दोनों को मिला दे रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया। फिर कह रहा है कि चाय के साथ मिलाकर मिश्रण को, अभी इसको मिलाने के बाद जो एक तीसरा मिश्रण जो बनेगा, ठीक है, यह मिश्रण बनेगा। यह मिश्रण को कह रहा है कि 27 रुपये प्रति केजी जो है बेचने पर, ठीक है, इसका क्रैमूल नहीं दिया है, फिर आपको क्या दिया है, विक्रैमूल दिया है। ठीक है, बेचने पर क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, यानी कि विक्रैमूल कितना दिया है, 27 रुपया पर केजी, और जब इस 27 रुपये पर केजी से बेचता है तो इसको हानि हो रहा है। पिछला क्वेश्चन में क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्लियर है, तो आपको अलग अलग मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, संयुक्त मान नहीं पता है। ये आपको 27 पर केजी जो है आपको संयुक्त मान नहीं है, वो आपका विक्रैमूल है, क्योंकि संयुक्त मान के लिए जो है यहाँ भी आपको कॉस्टिंग प्राइस ही आएगा। तो आपको पहले यहाँ से विक्रैमूल दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से चलिए सीपी निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से अगर हम सीपी निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से हम सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कॉस्टिंग प्राइस यानी क्रैमूल जो अपने आप में कितना 100% है। जब क्रैमूल जो आपको 100% है, ठीक है, क्रैमूल कितना अपने आप में क्या होता है, 100%, तब विक्रैमूल कितना हो जाएगा, तब विक्रैमूल हो जाएगा आपको, ठीक है, हानि हो रहा है ना, तो क्रैमूल से क्या होगा, घट जाएगा, तब जो है विक्रैमूल आपको 90% होगा। आप बैलेंस मेथड लगा दीजिए, जब विक्रैमूल जो आपको 90% है, ठीक है, तब वार्षिक विक्रैमूल कितना है, 27 रुपया पर केजी। जब क्रैमूल आपको 100% है, क्रैमूल निकालना है, जब क्रैमूल 100% है, ठीक है, तब वास्तविक क्रैमूल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 × 100 और डिवाइडेड बाई कितना, 90। 10 से 10 9 27, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 30 रुपया पर केजी जो है वह क्या आ जाएगा, आपका क्रैमूल आ जाएगा। बात समझ में आया, 30 रुपया पर केजी क्या आ जाएगा, क्रैमूल आ गया। तो यानी कि आपका संयुक्त मान पता हो गया, ठीक है, आपका अलग अलग मान जो है ये आपको P1 हो गया और ये आपको क्या हो गया, P2 हो गया। अभी एलिगेशन आप लगा दीजिए। ठीक है, तो एलिगेशन लगाने के लिए अलग अलग मान और संयुक्त मान, अलग अलग मान है आपका 26 रुपया पर केजी, ठीक है, और दूसरा है आपको अलग मान क्या है, यानी कि 34 रुपया पर केजी। संयुक्त मान का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से हम संयुक्त मान नहीं दिया हुआ था क्रैमूल में, हम निकाले हैं, कितना आया है, 30 रुपया। कितना आया है, 30 रुपया, तो यहाँ लिख दीजिए आप 30 रुपया, ठीक है, 30 रुपया पर केजी।
अभी हम एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन लगाने के लिए क्या करते हैं, हम क्रॉस जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो संयुक्त मान का वैल्यू जो 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो 30 का मान जो है वह 26 से बड़ा है और 34 से छोटा है, तो जो बड़ा रहेगा उसमें से घट जाएगा छोटा वाला। तो 34 में से 30 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 4 अनुपात, और 30 में से 26 घटाएंगे तब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 4:4 जो आया है वो किसका अनुपात आया है, ठीक है, किसका अनुपात आएगा, केजी का अनुपात आएगा। किसका अनुपात, जिसके प्रति में हम एलिगेशन लगाते हैं उसी का अनुपात आता है। यहाँ पर अनुपात किसका आएगा, केजी का अनुपात आएगा। ये कटता है तो काट दे, 4:4 कट जाएगा एक एक बार में, यानी कि यहाँ पर केजी का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा 1। इसका अर्थ क्या हो गया, ठीक है, 1:1 यानी केजी का जो अनुपात आया, इसका अर्थ ये हो गया कि 26 रुपये पर केजी वाला 1 केजी और 34 रुपये पर केजी वाला कितना है, 1 केजी। बात समझ में आया, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, यानी कि दो अलग अलग मूल्य का चाय को जो है मिला दिया, और उस चाय को जो है मिलाने के बाद उसको 27 रुपया जो है पर केजी से जब बेचता है तो उसको 10% का हानि होता है। यानी कि मिलाने के बाद जो कॉस्टिंग प्राइस है वो हमको नहीं पता है, अलग अलग मान का कॉस्टिंग प्राइस हमको दिया हुआ है। तो हम यहाँ से विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया हुआ, तो यहाँ से हम मिलाने के बाद जो कॉस्टिंग प्राइस होगा उसका हम क्रय मूल्य निकाल लें। तो यह हो गया आपका 30 रुपया। यहाँ मान हम एलिगेशन लगाने के लिए पुटअप कर दिए। क्लियर है, अब पुटअप करके हम एलिगेशन लगा दिए। एलिगेशन लगाने के लिए हम क्रॉस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आएगा, तो आपको जिसके रिस्पेक्ट में लगाते हैं एलिगेशन उसी का अनुपात है, यानी कि प्रति में क्या है, केजी, तो यहाँ पर आएगा केजी का। और 1:1 कहने का अर्थ ये हो गया कि 26 रुपये पर केजी वाला 1 केजी चाय और 34 रुपये पर केजी वाला भी 1 केजी चाय को हम मिलाएंगे, तब जो है 27 रुपये पर केजी बेचने पर 10% का हानि होगा। बात समझ में आया, तो प्रश्न संख्या 3 समझ में आया, आशा करता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सुबोध ने जो है 165 किलोग्राम चाय खरीदा। ठीक, कितना चाय खरीदा है, 165 किलोग्राम। फिर कह रहा है कि उसने जो है कुछ चाय को 7% लाभ पर तथा शेष चाय को जो है वह 18% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यानी कुछ चाय जो है उसको बेच रहा है 7% लाभ पर, प्रॉफिट पर, और शेष चाय को जो 18% लाभ पर बेच दिया। अभी यह कह रहा है कि यदि पूरे सौदे में जो है 12% का लाभ हुआ, पूरे सौदे में कितना हो रहा है, 12% का लाभ हुआ, तो कह रहा है कि 18% लाभ पर कितने चाय बेचा। ठीक है, 18% लाभ पर, यानी 18% लाभ पर यहाँ पर 3 मान दिया है ना। देखिए तो टोटल चाय का क्वांटिटी दिया 165, चलिए ये तो अलग है। कह रहा है कुछ चाय को जो है कितना में बेच रहा है, 7% लाभ पर बेच रहा है, दूसरा चाय को बेच रहा है 18% लाभ पर, यानी कि अलग अलग मान आपको कितना है, तो ये हो गया आपको 7% लाभ और दूसरा हो गया आपको 18% लाभ, यानी अलग अलग मान मालूम हो गया। यदि पूरे सौदे को कह रहा है कि 12% लाभ हुआ, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद जब बेचा, ठीक है, उसको जब चाय को बेचा है, ठीक है, तब उसको लाभ कितना का हुआ, तब उसको लाभ जो है 12% का हुआ मिलाने के बाद, यानी कि संयुक्त मान का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12%। अब कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 18% लाभ पर कितना चाय बेचा, यानी कि ये 18% लाभ पर जो है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि चाय कितना बेचा। ठीक है, चाय कितना जो है वह बेचता है। ठीक है, 18% लाभ वाला। चलिए हम पहले 18% निकालते हैं, फिर अगर आपका इच्छा करेगा तो 7% वाला भी निकाल देंगे। तो हम एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग मान हमको पता हो गया, संयुक्त मान हमको पता हो गया। अब एलिगेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो संयुक्त मान का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो जिससे बड़ा हो, जो बड़ा होगा उसमें से क्या होगा, छोटा वाला घट जाएगा। तो 18 में से 12 घट गया, कितना आ जाएगा, 6। कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और 7 में से, सॉरी 12 में से 7 जाएगा, तब कितना आ जाएगा। ठीक है, 7 और 5 12, तो यह आ गया 6 अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 6 अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। अभी यहाँ पर जो है हमको निकालना है क्या, यानी कि 7% लाभ वाला कितना चाय है, 6 के अनुपात में, और 18% लाभ वाला कितना चाय है, 5 के अनुपात में। अभी यहाँ चाय का जो है आपको केजी में निकालना है कि कितना केजी चाय जो है वो 18% के लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, तो 18% के लाभ पर जब बेचा गया उसका तो हमको अनुपात मालूम हो गया। अब चाय का मात्रा निकालने के लिए यहाँ टोटल चाय का क्या दिया हुआ है, आपको क्वांटिटी, टोटल चाय का योग दिया हुआ है।
तो हम टोटल चाय का जो है वो टोटल अनुपात से क्या करेंगे, तुलना करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे तो प्रश्न बहुत सारा बना है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, अनुपात 11। तो अनुपात 11 बराबर कितना, 165 हो गया ना। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान काट दीजिए, तो 11 एकम 11 और 11 पचे 55, यानी अनुपात 1 का मान हो जाएगा कितना, 15 kg। तब पूछ रहा है क्या, तब पूछ रहा है 18% वाला। तो 18% वाला कितना अनुपात में है, 5 अनुपात में। 18% वाला है ना जी 5 अनुपात में। तो 18 अनुपात 1 का मान 15 kg, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, 15 से गुना कर दीजिए, 15 पच्चीस कितना हो जाएगा, 75 kg। बात समझ में आया। यानी कि 18% लाभ पर जो है कितना चाय बेचेगा, सॉरी हाँ चाय बेच रहा है, कितना चाय बेचेगा, तो 75 kg जो है चाय बेचेगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो या तो इसको जो है आप लाभ लेके भी बना सकते हैं, ठीक है, हमने लाभ लेकर के बनाया। अगर इसी प्रश्न को जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम विक्रय मूल्य लेके भी बेच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 18% लाभ पर बेचता है, 12% लाभ पर बेचता है, 7% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 18% लाभ पर कितने चाय जो है वो बेचेगा, ठीक है, चाय का क्वांटिटी। ये तो हम लाभ लेके निकाल दें। अगर आप विक्रय मूल्य लेकर के बनाएंगे उससे भी बनेगा। देखिए कॉस्टिंग प्राइस जो अपने आप में क्या होता है, कॉस्टिंग प्राइस अपने आप में 100% होता है। जब कॉस्टिंग प्राइस 100% है, 7% का लाभ होगा, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 107% हो गया। अभी 18% का लाभ होगा, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 118%। चलिए लिख दिया, ये विक्रय मूल्य लेकर बना रहे हैं। दोनों से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका संयुक्त मान निकालेंगे, तो संयुक्त मान मिलाने के बाद कितना हम बेच रहा है, तब मिलाने के बाद पूरे सौदे को 12% का लाभ पर बेच रहा है, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112%। आप एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 118 में से 12 घटेगा, 112 घटेगा कितना हो जाएगा, 6, और 112 में से 107 घटेगा तब कितना हो जाएगा, 5। फिर आ गया ना 6:5। जब 6:5 आया तो यहाँ टोटल क्वांटिटी दिया है 165 kg। तो अनुपात को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अनुपात 11। तो अनुपात 11 का मान जो है वो कितने का बराबर हो जाएगा, टोटल अनुपात का बराबर टोटल क्वांटिटी के बराबर हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान काटिएगा तो हो जाएगा 15 बार में। सेम तो कैलकुलेशन पीछे वाला है। तो 15 kg। तो पूछ रहा है कि 18% लाभ वाला, तो 18% लाभ वाला कितना चाहिए, 5 के अनुपात में। तो अनुपात 1 का मान 15 kg, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, 15 से गुना कर देगा तो कितना आ जाएगा, 75 kg आ जाएगा, ठीक है। आंसर में कोई परिवर्तन हुआ, यहाँ भी 75 kg अब लाभ लेकर बनाए, और जब विक्रय मूल्य लेकर बनाएंगे तो भी 75%। हमको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि एलिगेशन लगाने के लिए जो अलग अलग मान है और ये जो संयुक्त मान है, ये क्या होना चाहिए, ये तीनों जो आपको सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। मानो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम, यानी अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य ही लेंगे, विक्रय मूल्य है तो तीनों विक्रय मूल्य लेंगे, और अगर लाभ है तो तीनों लाभ ही लेंगे। बात समझ में आए, यानी हमको सेम क्वांटिटी में रखना है। तो अगर आप लाभ लेकर बनाते हैं तभी 75 kg ही आंसर आएगा, और अगर विक्रय मूल्य लेकर बनाते हैं तभी जो है वह 75 kg ही आंसर आएगा, यानी आंसर में कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हुआ प्रश्न संख्या 4। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि दूध और पानी के 24 लीटर मिश्रण में उसके अनुपात क्रमशः जो है वह 3:2 है। यदि 2 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया, ठीक है, यानी कि निकाल रहा है कितना, मिश्रण में जो है 2 लीटर जो है मिश्रण निकाल दे रहा है, और फिर उसके बाद जो है फिर कह रहा है कि 2 लीटर उतना ही दूध मिलाया, तो जितना निकालेगा उतना ही मिला रहा है। तो दूध कितना मिला रहा है, तो दूध ही मिला रहा है, 2 लीटर दूध मिला रहा है। बात समझ में आया। तो कह रहा है कि नए मिश्रण में जो है वह दूध और पानी का जो है वह क्या होगा, अनुपात निकालना, ठीक है, यानी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 24 liter mixture is respectively 3:2 if upon withdrawing 2 liter from the mixture as much milk is added to the mixture, what will be the new ratio of milk and water in the mixture। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको अवेलेबल है, आपको बताना है कि सही जो है वह दूध और पानी का अनुपात जो है वह क्या हो। अगर इसको हम फिगर से क्वेश्चन को समझते हैं, तो सपोज मान लिया जाए कि ये आपका मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण कितना है, 24 लीटर जो आपका मिश्रण है, इसमें जो आपका दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, तो दूध और पानी का अनुपात दिया है 3 अनुपात दिया है 2। बात समझ में आया। अभी इस मिश्रण में क्या कर रहा है, इस मिश्रण में जो है वह 2 लीटर मिश्रण को निकाल दिया, ठीक है, मिश्रण को कितना निकाल रहा है, 2 लीटर जो है वो मिश्रण निकाल रहा है,
ठीक है, 2 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। और फिर जब निकालने के बाद फिर जो है वह 2 लीटर क्या कर रहा है, 2 लीटर जो है वह दूध जो है वह मिश्रण में फिर मिला दे रहा है। तो ये जो इतना परिवर्तन हो रहा है, तो इसके बाद जो है कह रहा है कि मिल्क और वाटर का जो है रेशियो क्या होगा, यानी अनुपात पूछ रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखिए इसको हम कैसे बताएंगे। हमने आपको जब मिक्सचर का 3 पॉइंट बताया था कि अगर मिश्रण में से हम मात्रा को निकालते हैं तो अनुपात और प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मिश्रण में हम बाहर से कुछ भी मिलाते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर मिश्रण दूध और पानी का है, यह मिला रहा है क्या, बाहर से मिलाने से मात्रा जो है वह उससे अनुपात और प्रतिशत दोनों में परिवर्तन होता है। बात समझ में है? निकालने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो है वह कितना दिया हुआ था मिश्रण प्रारंभ में, टोटल दिया है आपको 24 लीटर, लिख दिया 24। 2 लीटर जब निकाल देंगे, ठीक है, अच्छा टोटल जब दिया है 24 लीटर, तब अनुपात कितना है, तब मिल्क और वाटर का अनुपात जो है आपको 3:2 है। ठीक, फिर कह रहा है कि 2 लीटर निकाल दो, यानी जब 2 लीटर निकालेंगे तो शेष टोटल कितना बचेगा, शेष टोटल कितना हो जाएगा, 24 में से 2 घटा देंगे, बचेगा आपका 22 लीटर। ठीक है, 22 लीटर मिश्रण बचेगा। अच्छा आप बताइए कि जब 22 लीटर मिश्रण बचा तो इसमें दूध और पानी का अनुपात में कोई परिवर्तन होगा? ठीक है, नहीं होगा। हमने पिछले क्लास में आपको प्रूफ करके दिखाया था कि अगर हम मिश्रण में से कोई भी मात्रा निकालते हैं तो शेष मिश्रण में अनुपात और प्रतिशत नहीं बदलता है, और निकाली गई मात्रा में भी अनुपात और प्रतिशत नहीं बदलेगा। तो शेष में जो है वह अनुपात और प्रतिशत बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो यानी कि आपका 22 लीटर में जो है वह अब मिल्क और वाटर का अनुपात देखे तो कितना है, 3:2 है। टोटल मिश्रण कितना बचा है, ठीक है, टोटल मिश्रण है आपका 22 लीटर, तो अनुपात को भी टोटल कर दें तो 3 और 2 5 हो जाएगा, अनुपात 5। यानी टोटल अनुपात का बराबर कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, यानी 22 लीटर। अनुपात 5 का मान 22 है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप भागा दे दीजिए। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा 4.4 लीटर। ठीक है, होगा ना, 5 को 20 और फिर 5 को 20, यानी 1.44 लीटर आ जाएगा। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अभी जब अनुपात 1 का मान है 4.44 लीटर, तो दूध की मात्रा यहाँ से निकाल ले, तो दूध की मात्रा कितना, अनुपात 3 में, तो अनुपात 1 का मान है 4.44, तो यहाँ अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा, 4.44 से गुना कर दीजिए, तो चरतिया हो जाएगा 12 और चरतिया हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 का 2 हाथ में बचा 1 और 12 1 हो जाएगा कितना, 13। दशमलव है, एक अंक के बाद एक अंक के बाद दशमलव लिख दिया। अभी जो है अनुपात 1 का मान 4.44 है, तो पानी का अनुपात कितना है, 2, तो इसमें गुना कर दीजिए 4.4 से, तो कितना आ जाएगा, 8.8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दूध कितना आ गया, दूध जो आ गया आपको 13.2 लीटर आ गया दूध। ये क्या आया, ये आ गया आपको मिल्क, और ये क्या आ गया, ये आ गया आपको वाटर। ठीक है, अब उसके बाद जो है मिला क्या रहा है, मिला रहा है दूध, मिला रहा है कि पानी, तो मिला रहा है दूध। तो दूध में क्या कीजिए आप, ऐड कीजिए, कितना दूध मिला रहा है, तो 2 kg दूध मिला रहा है। ठीक है, तो 2 kg क्या किए, दूध हम मिला दिए। ठीक है, पानी मिला रहा है, नहीं मिला तो पानी में हम कुछ नहीं करेंगे। दूध मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और 13 2 हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। और ये पानी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि पानी में कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो पानी का मात्रा अगर कितना हो जाएगा, तो पानी का मात्रा हो जाएगा 8.8। ठीक है, अभी दोनों का क्या कर रहा है, अनुपात निकालने, तो अनुपात चलिए निकाल दीजिए। ठीक है, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, अब यहाँ से काट दीजिए, जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको दशमलव चलिए हटा देते हैं, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिए। ठीक है, तो 11 से कट जाएगा 11, नहीं 8 से कटेगा 8 11 बार में, और यहाँ 8 से कटेगा 8 एकम 8 और 8 नंबर 72, यानी कि 19, यानी कितना आ जाएगा 19 अनुपात कितना हो जाएगा 11। बात समझ में आया? मिश्रण की मात्रा निकालने से अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मिश्रण में मात्रा मिलाएंगे तब अनुपात में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो गया। देखिए पहले दूध और पानी कितना था, 3:2 में, मिलाएं तब कितना हो गया, 19:11 हो गया, परिवर्तन हो गया ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर मिश्रण में से हम मात्रा निकालते हैं तो अनुपात और प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यदि वही मिश्रण में जो हम कुछ बाहर से मात्रा मिला देते हैं तो अनुपात और प्रतिशत क्या हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी
यानी कि ऑप्शन डी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ में आया? ठीक है कि फिर से एक बार समझे, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 24 लीटर मिश्रण है। ये मिश्रण किसका है? आपको दूध और पानी का 24 लीटर मिश्रण है। उसमें आपका दूध का अनुपात दिया था 3 और पानी का अनुपात दिया था 2। अब उसमें कह रहा है कि 2 लीटर मिश्रण को जो है निकाल दिया और उसके स्थान पर जो है 2 लीटर दूध और मिला दिया। निकाला है मिश्रण, मिलाया है दूध। तो मिश्रण जब निकालेगा तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो टोटल जो है वह पहले मिश्रण कितना था 24 लीटर, तब अनुपात 3:2 था। अब जब उसमें 2 लीटर हम निकाल देंगे तो शेष टोटल कितना बचेगा? तो 22 लीटर बचेगा, घटा दिए। आज जब 22 लीटर, इस 22 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? इसमें कोई परिवर्तन होगा करेगा? नहीं ना होगा जी। तो दूध और पानी का अनुपात हो गया 3:2। ठीक है, यहाँ पर जो आपको टोटल क्वांटिटी कितना है 22 लीटर, तो टोटल क्वांटिटी को हम टोटल अनुपात से हम तुलना कर सकते हैं। तो अनुपात 5 का मान अनुपात 22 लीटर, तो अनुपात 1 का मान 4.4 लीटर। जब अनुपात 1 का मान 4.4 लीटर आएगा तो दूध का अनुपात कितना है 3, तो 3 को गुना कर दे 4.4 से, तो दूध की मात्रा निकल गई। अनुपात 1 का मान 4.4 लीटर है, तो अनुपात 2 का मान कितना होगा? 4.4 से गुना कर देंगे 2 में, तो 8.8 लीटर। अभी उसके बाद मिला क्या रहा है? दूध मिला रहा है, तो दूध को हम मिला दिए, दूध में दूध ऐड करेंगे तो ये आएगा 15.2 और ये आएगा 8.8। दशमलव से दशमलव कट गया, 8 से काटेगा तो 11 बार में 88 कट जाएगा और 19 बार में 152 कट जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा आपको 19 अनुपात कितना आ जाएगा? 11। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में, ठीक है, टोटल मिश्रण कितना है 20 लीटर। कह रहा है दूध और पानी का अनुपात दिया है 5:3 दिया है। तो फिर कह रहा है कि यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए, ठीक है, मिश्रण को जो है क्या कर रहा है दूध से बदल दिया जाए। तो दूध से कैसे बदलेंगे? यानी 4 लीटर मिश्रण को पहले निकालेंगे और फिर 4 लीटर हम दूध मिलाएंगे। ठीक है, यानी कि पहले वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ डाटा अलग है। यानी कि आप ऐसे फिगर से समझिए कि ये जो है आपका मिश्रण है। ठीक है, इस मिश्रण में दूध और क्या है पानी है। मिश्रण का क्वांटिटी टोटल कितना है 20 लीटर मिश्रण है। इसमें दूध का अनुपात दिया है 5 और पानी का अनुपात दिया है 3। ठीक, फिर कह रहा है कि इस मिश्रण में से मिश्रण कितना निकाल रहा है? बदल रहा है दूध से, तो मिश्रण को निकाल रहा है 4 लीटर मिश्रण को निकाल दिया और फिर इसमें जो है वह क्या मिला दे रहा है? ठीक है, 4 लीटर जो है फिर आपका दूध मिला दे रहा है, यानी कि मिल्क मिला दे रहा है। तब कह रहा है कि अनुपात में जो है वह मिल्क और वाटर का अनुपात जो है वह क्या होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। कोई भी प्रश्न को जो है अगर आप फिगर से बनाते हैं, ठीक है, तो वह जो है आपको हमेशा के लिए याद रहे, आप हमेशा याद रखें। लेकिन एग्जाम में फिगर से आपको नहीं बनाना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, और रेशियो प्रपोर्शन से बनाइए, मिक्सर से बनाइए, जिसकी इच्छा आप उससे बनाइए। ठीक है, तो टोटल कितना है? तो टोटल है 20 लीटर, निकाला है कितना 4 लीटर, तो शेष कितना बच जाएगा? ठीक है, तो शेष टोटल बचेगा आपको 20 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 16 लीटर। ठीक है, इस 16 लीटर में दूध और पानी का अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा करेगा? नहीं ना होगा। तो मिल्क और दूध का मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा 5:3। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है, टोटल अनुपात हम कर दें तो 5 और 3 कितना हो जाएगा अनुपात 8। तो अनुपात 8 का तुलना कर दे टोटल क्वांटिटी से, तो आ जाएगा अनुपात 8 बराबर 16 लीटर। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 2 लीटर। जब अनुपात 1 का मान आ गया 2 लीटर, ठीक है, तो दूध कितना अनुपात में 5 अनुपात में, तो 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 10 लीटर दूध हो जाएगा। ठीक है, 10 लीटर दूध हो गया। और पानी कितना 3 का अनुपात में 2 से गुना कर दीजिए तो आपका 6 लीटर क्या आ जाएगा? 6 लीटर जो है आपको पानी आ गया, यानी कि वाटर है। पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है। 4 लीटर दूध बदलने से मिला क्या रहा है? दूध या पानी मिला रहा है दूध, तो दूध में जो है 4 लीटर आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, पानी भी मिला रहा है, नहीं तो पानी को एज इट इज छोड़ दीजिए। तो दूध कितना हो जाएगा 10 और 4 14 हो जाएगा। और पानी कितना हो जाएगा? पानी 6 के 6 कांस्टेंट ही रह जाएगा। कटता है तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 अनुपात कितना हो जाएगा 3। देखिए तो 7:3 आया मिल्क और, ठीक है, ये किसका आ जाएगा मिल्क और वाटर का अनुपात। ठीक है, जब हम 4 लीटर दूध से बदलेंगे, यानी कि डी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि किसान चाय के 2 किस्मों, एक आपका क्या है 210 रुपये प्रति केजी मूल्य है, दूसरा चाय जो है वो 240 रुपये प्रति केजी वाला मूल्य है।
अब इसमें कह रहा है कि 5:7 के अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, यानी कि 1 kg का दाम 210 रुपया जो मूल्य वाला है, और 1 kg का दाम 240 रुपया वाला जो मूल्य वाला है, दोनों का अनुपात दे दिया 5:7, यानी 210 रुपये पर केजी वाला 5 के अनुपात में है, और 240 रुपये पर केजी वाला 7 के अनुपात। यहाँ तक समझ में आया। यदि वह मिश्रित चाय को जो है 273 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दे, ठीक है, ये क्या दिया आपको, सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस दिया, तो कह रहा है कि उसका लाभ अभी निकालना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, तो इसको जो हम दो मेथड से बना सकते हैं, या तो हम एलिगेशन लगा के ही बना सकते हैं, और हम रेशियो प्रोपोर्शन से ही बना सकते हैं। चलिए पहले रेशियो प्रोपोर्शन से देखते हैं, फिर उसके बाद हम आपका एलिगेशन लगा के भी देखेंगे। तो चाय जो है वह दो टाइप का है, तो एक हो गया आपका पहला टाइप का चाय, ये हो गया आपका दूसरा टाइप का चाय। ठीक, पहला टाइप का चाय और दूसरा टाइप का चाय का अनुपात कितना है, तो दोनों चाय का अनुपात दिया है 5, अनुपात दिया है कितना, 7 दिया है। ठीक, 5 के अनुपात में जो चाय है, वो चाय का दाम जो है वह क्या है, ठीक है, तो उसका क्रैमुल आपको 210 रुपया पर केजी, तो 1 किलो का दाम 210 रुपया, तो 5, यहाँ 5 का अनुपात में है, तो 5 kg का दाम कितना होगा, गुना कर दीजिए, यानी कि 210 से, तो कितना हो जाएगा, 21×5 = 75 से, यानी कितना आ जाएगा, 1050 रुपया। समझ में आया कि फिर से देखिए, दो टाइप का चाय है, तो पहला टाइप का चाय, दूसरा टाइप का चाय। पहला टाइप का चाय का अनुपात है 5, और दूसरा टाइप का चाय का अनुपात है 7। पहला टाइप का जो 5 के अनुपात में जो चाय है, उसका दाम कितना है, उसका दाम है 210 रुपया पर केजी, तो 1 kg का दाम जो है 210 रुपया, तब 5 kg का दाम कितना हो जाएगा, 1050 रुपया होगा। उसी प्रकार दूसरा टाइप का जो चाय है, उसका जो है 1 kg का दाम है आपका 240 रुपया, कितना है, 240 रुपया, तो 7 kg का दाम कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए 240 से। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, 24×7 = 168, इतना रुपया। अभी जो है वो टोटल क्रैमुल कितना हो जाएगा, तो पहला का क्रैमुल 1050, दूसरा का क्रैमुल हो गया 1650, तो टोटल क्रैमुल कितना हो जाएगा, तो टोटल अगर क्रैमुल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050, और प्लस जो है वो कितना हो गया, 1680, दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2730 रुपया आ जाएगा, यानी आपका टोटल क्रैमुल आ गया। अच्छा, अभी यहाँ पर जो है एक और दिया है, विक्रैमुल दिया हुआ है। विक्रैमुल कितना दिया है, 273 रुपया जो है पर केजी जो है विक्रैमुल दिया, यानी कि 1 kg का दाम जो है कितना है, 273 रुपया। तो टोटल जो है चाय कितना है, देखिए तो 5 के अनुपात और 7 के अनुपात में, पहला टाइप का चाय 5 के अनुपात में, दूसरा टाइप का चाय 7 के अनुपात, तो टोटल चाय कितना हो गया, तो टोटल चाय हो गया 7:5, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात 12 जो है वो आपको टोटल चाय है। ठीक है, तो 1 kg का दाम 273 रुपया, तो 12 kg का दाम कितना हो जाएगा, है 12 kg का दाम गुना कर देंगे, तो टोटल अगर हम विक्रयमूल्य निकालेंगे, टोटल क्या निकालेंगे, विक्रयमूल्य, तो 1 kg का दाम है 273, तो टोटल कितना चाय है, तो 5 और 7 का अनुपात में टोटल हो जाएगा 12 का अनुपात में, यानी गुना कर देंगे 12 से। यहाँ पर आप गुना करिएगा 12 से तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है, और 3 दूना 6, 7 दूना 14, और ये हो जाएगा आपको, फिर गुना हो जाएगा नीचे, फिर 273 ऐड होगा, ये टोटल आप गुना करिएगा तो ऐसा लग रहा है 232 और 76 रुपये आ जाएगा। एंड टोटल विक्रयमूल्य पता है, टोटल क्रयमूल्य पता है, तो यहाँ से लाभ क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। चलिए यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। अगर लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रयमूल्य और इंटू 100, ये ना होता है जी। चलिए इधर लिखते हैं तो इधर स्पेस मिल जाएगा, यानी कि लाभ परसेंट अगर निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लाभ, और बटा हो जाएगा क्रयमूल्य, और इंटू हो जाएगा क्या, 100। तो लाभ निकालने के विक्रयमूल माइनस क्रयमूल कर देंगे, तो 72 76 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 32 76 माइनस 27 30, और ये क्रयमूल कितना हो जाएगा, चलिए इसी को हम लिख देते हैं, क्रयमूल है टोटल 27 30, कैलकुलेशन कर दीजिए, 32 76 में 27 30 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 6, और 7 में से 3 गया, ये हो जाएगा 4, और ये 32 में 27 जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। तो एक बार क्रैमुल कितना है, तो क्रैमुल है आपको 27 60,
और इंटू है आपको 100, यही है ना। चलिए इसको काटता है तो काट दीजिए, तो एक जीरो से कट गया, एक जीरो और कटेगा। ठीक है, ये आपका 273 है ना जी, यहाँ 273 है। तो ये आपका लग रहा है कि 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 5 तो 2 दूना 4 है 1 5, यानी कि 273 को काटेगा 540 को, तो 2 बार में, यानी 2 को गुना करिएगा 10 से तो कितना हो जाएगा 20%, यानी कि लाभ कितना आ गया, लाभ प्रतिशत जो होगा वो कितना आएगा, 20% आएगा। ठीक है, बात प्रश्न समझ में आया है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, 20%। देखिए प्रश्न में कह रहा था कि दो चाय है अलग अलग, एक आपका 210 रुपये पर केजी वाला, दूसरा 240 रुपये पर केजी। 210 रुपये पर केजी वाला जो चाय है वो 5 के अनुपात में, यानी 5 केजी। 40, देखिए अनुपात में आता है, मतलब 5 केजी भी हो सकता है, 10 केजी भी हो सकता है, 15 केजी भी हो सकता है। उसी के साथ जो है वो आपको 7, जो 240 रुपये वाला 7 केजी भी हो सकता है, 14 केजी भी हो सकता है और 21 केजी भी हो सकता है। तब मान लेते हैं कि 5 केजी है, और 240 रुपये पर केजी वाला जो है कितना का अनुपात में, 7, यानी कि 7 केजी है। यानी 1 केजी का दाम जो है 210 रुपया, तो 5 केजी का दाम कितना, 5 से गुना कर देंगे। 1 केजी का दाम 240 रुपया, तो 7 केजी का दाम कितना, 7 से गुना कर देंगे, 1600। तो 1050 रुपये वाला क्रैमुल 1 केजी एक किस्म का चाय है, और 1680 रुपये लगा दूसरा किस्म का चाय खरीदने में। टोटल यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्रैमुल का मान निकल जाएगा। अभी जो है टोटल बिक्रैमुल निकालने के लिए 1 केजी चाय का जो बेचता है उसका विक्रयमूल्य दिया है 273 रुपया। तो टोटल चाय कितना है, तो 5 के अनुपात और 7, तो टोटल चाय हो गया 12 के अनुपात में। तो 1 केजी चाय का विक्रय मूल्य 273, तो 12 केजी चाय का विक्रय मूल्य गुना करेंगे 3276। विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता है, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकल जाए, विक्रय मूल्य लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, और लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। यहाँ से निकालेंगे, काट छाट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो ये तो आप हो गया सिंपल मेथड। अब इसी प्रश्न को जो है आप एलिगेशन लगा करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम एलिगेशन लगा के बनाते हैं। चलिए आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको जो है वो मिटाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम जो है वो एलिगेशन लगा करके इसी प्रश्न को हम बनाते हैं, और वो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। और फिर से आपको बेसिक पता है तो बेसिक से तो बनिए जाएगा। अच्छा, आप लोग सोचिए कि एलिगेशन इसमें कैसे लगेगा। ठीक है, अलग अलग मान और संयुक्त मान, और उससे क्या निकलता है, निकलता है अनुपात निकलता है। तब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न को एक बार पढ़िए आप लोग भी। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए ये दिया है अलग अलग मान। हम पहले क्या कर रहे थे कि अलग अलग मान और संयुक्त मान से हम क्या निकाल देते हैं, अनुपात निकाल देते हैं। इसमें जो है वह अलग अलग मान दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ है, संयुक्त मान हमको नहीं दिया, क्योंकि यह है आपको क्या, यह है आपको सीपी, और यह भी आपको है सीपी, और ये आपका जो है दोनों का अनुपात यानी कि मात्रा दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको संयुक्त मान नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका विक्रयमूल है। ये क्या है, ये आपका विक्रयमूल है, तो ये संयुक्त मान क्रयमूल का नहीं है। तो देखिए अलग अलग मान कितना है, तो ये हो गया, एक हो गया 210 रुपये पर केजी। ठीक है, 210 रुपया पर केजी, और दूसरा कितना है, ठीक है दूसरा जो है आपका 240 रुपया क्या है पर केजी, यानी अलग अलग मान आपको पता है। ठीक है, और अलग अलग मान और संयुक्त मान से हम अभी तक हम निकाल रहे थे, अनुपात निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग मान तो दिया हुआ है, संयुक्त मान नहीं दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ है, अनुपात दे दिया है। ठीक है, और यह अनुपात किसका दिया है, तो अनुपात जो आपको केजी का दिया है। ठीक है, यहाँ से जो हम संयुक्त मान निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल का जो है वह क्रैमूल निकाल लेंगे। जब टोटल का क्रैमूल निकाल लेंगे तो यहाँ टोटल का भी क्रैमूल हमको पता है, तो यहाँ से हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो हमको जो है पहले क्या निकालना पड़ेगा, संयुक्त मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए अलग अलग मान और संयुक्त मान दिया हुआ था, तो हम जो है वो अनुपात निकालने के लिए क्रॉस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग मान दिया हुआ है और संयुक्त, अरे अनुपात दिया हुआ है, यहाँ से हम संयुक्त मान निकालने के लिए ठीक है क्या करेंगे, ये देखिए जो अलग अलग मान है यानी 210 और 240, इसका पहले हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। चलिए हम दूसरा कलर से लिखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। इसको पहले क्या करेंगे, ये दोनों का हम अंतर निकालेंगे।
ठीक है, तो अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 में से 200 घट घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और इस अंतर को जो है क्या करेंगे, ये दोनों के जोड़ से हम भागा दे देंगे। ठीक है, ये दोनों को योग से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो 30 को भागा दे देंगे कितना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात 12। तो यानी कि 30 को भागा दे देंगे कितना से, ठीक है, 30 को भागा दे देंगे, हम दे देंगे 12 से। ठीक है, 30 को भागा दीजिएगा जब 12 से, तब कितना आ जाएगा, ठीक है, तब यह आ जाएगा, यानी कि ऐसे हम लिख सकते हैं कि अनुपात 12 का मान कितने के बराबर, 30 रुपये पर केजी का बराबर। तो अनुपात 1 का मान कितने का बराबर, तो 30 में भागा दीजिए 12 से, तो ये हो जाएगा आपको 2 पॉइंट हो जाएगा 5। कितना जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएगा 5। जब अनुपात 1 का मान है 2.5, तो यहाँ पर अनुपात कितना है, अनुपात 5 है। तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2.5 से गुना कर देंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, अनुपात 2.5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू कितना आ जाएगा, अब अनुपात 5 का मान जो है 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पचे 125, यानी कि 12.5। और ये कितना आ जाएगा, 25 सत्ते 175, यानी कि 17.5। यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखिए, हमको अलग अलग मान जो है वो पता था, चलिए फिर से समझते हैं, पूरा मिटा देते हैं। अलग अलग मान हमको पता था, अनुपात हमको पता है, ठीक है, हमको संयुक्त मान नहीं पता। तो संयुक्त मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अलग अलग मान का जो हम अंतर निकालेंगे। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ गया, 30 आएगा। अब अलग अलग मान के अंतर को जो है वो अनुपात के योग से क्या करेंगे, हम भागा दे देंगे। ठीक है, जब अनुपात के योग से हम भागा देंगे तो वहां से अनुपात 1 का मान निकल जाएगा। जब अनुपात 1 का मान निकल जाएगा तो अनुपात 5 का मान भी हम निकाल लेंगे, अनुपात 7 का भी मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम 12 से भाग देते हैं 30 में, तो अनुपात 1 का मान हो गया 2.5। जब अनुपात 1 का मान हो गया 2.5, तो अनुपात 5 का मान कितना होगा, तो 2.5 में से 5 गुना करेंगे तो 25 पचे 125, यानी 12.5 आ जाएगा। अब ये 7 को गुना करेंगे 2.5 से, तो कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा, हो जाएगा ना जी। अनुपात 1 का मान है 2.5, तो अनुपात 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 17.5 होगा। अब हम जानते हैं कि संयुक्त मान का वैल्यू जो है वो क्या होगा, एक अलग मान से बड़ा होगा और एक अलग मान से छोटा होगा। क्लियर है। अच्छा, ये हम अनुपात निकालने के लिए क्या करते थे, इसको हम घटाते थे। अब यहाँ पर m का मान निकालने के लिए, ठीक है, हम जानते हैं कि m का मान जो है 1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अब ये दोनों में बड़ा कौन और छोटा कौन है, तो छोटा है आपका 210। ठीक है, तो 210 जब छोटा है तो इसका क्रॉस वाला क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यहाँ से जोड़िए, 210 में से आप 17.5 को जोड़िएगा, तो 210 और 10 हो जाएगा 220 और 27, यानी कितना हो जाएगा, 227। 227 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 227.5 आ जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझिए। एम का मान हम जानते हैं कि 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो जिससे छोटा होगा, ठीक है, हम ये वाला वैल्यू कैसे निकालते थे, 17.5 कैसे निकालते थे, हम इसमें से इसमें जोड़ते थे, सॉरी घटाते, सब्ट्रैक्शन अंतर निकालते थे, या तो हम इसका में से इसका अंतर निकाल देते थे। एम का मान 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, तो जिससे छोटा होगा, ठीक, उसमें हम घटाते थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो छोटा कौन है, 210 में से 240 में छोटा कौन है, तो छोटा है 210। तो छोटा में क्या करेंगे, क्रॉस वाला जो है वह जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 227.5 रुपीज पर केजी आ गया क्रैब मिलाने के बाद। अगर हम आप इससे निकालने का मन आपको नहीं है तो क्या करेंगे, 240 से निकालेंगे। तो अगर 240 बड़ा है तो बड़ा वाला में क्या होगा, घट जाएगा। तो अगर हम 240 में से 12.5 घटाएंगे तब भी कितना आ जाएगा, 227.5 ही आएगा। तो आप हम जानते हैं कि m का मान जो है 1 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। और जिससे छोटा से अगर निकालेंगे तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, और बड़ा से निकालना रहेगा तो उसमें क्रॉस वाला घटाना पड़ेगा। अभी आपको अलग अलग मान और संयुक्त मान आपको पता हो गया, इतना रुपया क्या हो गया, पर केजी हो गया। ठीक है, यानी ये क्रैमुल पता है, ये क्रैमुल और ये क्रैमुल मिलाने के बाद क्रैमुल पता हो गया। अभी जो आपको टोटल विक्रैमुल दिया हुआ पर केजी के विक्रैमुल, तो यहाँ से प्रतिशत लाभ निकाल लीजिएगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। तब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, आपको
लाभ और बटा क्रयमूल और इंटू 100। तो लाभ निकालने के लिए यहाँ पे एसपी पता है आपको, ठीक है, सीपी जो है पता है, तो घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 273 और माइनस हो जाएगा कितना 227.5, यानी विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, और ये बटा कितना हो जाएगा 227.5 और इंटू हो जाएगा कितना 100। इसको आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.5। चलिए इधर लिखते हैं, इसको घटाइएंगे 273 में से तो कितना हो जाएगा, तो 273 में 227 घटाइए, ठीक है, तो हो जाएगा 0.5, और 13 में से 7 गया, 13 में से 7 जाएगा तो 7, ठीक है, 13 में से नहीं, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा ना जी, एक तो उधर दे दिया, पैसा दे दिया, तो 12 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा आपको 5, और ये हो जाएगा आपको 26 हो जाएगा, 26 में से 22 घटा दीजिए तो हो जाएगा 4, यानी कि लाभ कितना हो गया 45.5, क्रयमूल नीचे आपको 227.5 और इंटू 100, ठीक है, ये आपको प्रतिशत लाभ है, क्या है प्रतिशत लाभ। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए दशमलव से, दशमलव कैंसिल, तो चलिए दशमलव का हम हटा ही देते हैं, ठीक है, अब आप काट दीजिएगा, ठीक है, काटिएगा तो लग रहा है कि 5 को 20, 5 वाले पूरे कट जाएंगे, 25 और 25 और 2 27 और 5 को 20 तो 2 22, यानी 5 बार में पूरा कट गया, और ये आपको 5 से काटिएगा 100 तो कितना बार में 20 बार में, यानी कि प्रतिशत लाभ कितना आ जाएगा 20%। बात समझ में आया है। तो आप जो है एलिगेशन से ही बना सकते हैं, और एलिगेशन से आपको इच्छा नहीं है तो आप डायरेक्ट भी आप रेशियो प्रोपोर्शन से ही बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम फिर से एक बार समझते हैं, फिर माजा क्लास हम यहीं तक रहने देंगे, तब आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं स्पीड में क्लास, हाँ, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम स्पीड में लेके चलेंगे, क्लियर है। यहाँ पर देखिए 2 टाइप का चाय था, एक 210 रुपये पर केजी वाला, 240 रुपये पर केजी वाला। हम अलग अलग मान और संयुक्त मान से हम अनुपात निकालते थे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अलग अलग मान और संयुक्त मान दिया हुआ हमको, सॉरी, अलग अलग मान और अनुपात दिया हुआ है, हमको संयुक्त मान जो है नहीं दिया हुआ, तो हम संयुक्त मान का वैल्यू निकालेंगे, यही हो जाएगा पर टोटल क्रयमूल हो जाएगा, टोटल भी क्रयमूल दिया हुआ तो यहाँ से लाभ निकाल लेंगे। तो हमको संयुक्त मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अलग अलग मान है ये दोनों का हम अंतर लेंगे, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 30। अब इसके अंतर में अनुपात के योग से क्या करेंगे हम भागा दे देंगे, ठीक है, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 12, तो अनुपात 12 का मान है 30 के बराबर, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 2.5, अनुपात 1 का मान 2.5, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 5 में हम 2.5 से गुना कर देंगे तो 25 25 125, यानी कितना आ जाएगा आपका 12.5 आ जाएगा। फिर अनुपात 1 का मान है आपका 2.5, तो अनुपात 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 से आप 2.5 में गुना कर देंगे तब कितना आ जाएगा, तो आपको 17.5 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि संयुक्त मान का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो 1 से जो अलग अलग मान में बड़ा कौन छोटा कौन, तो छोटा है आपको 210, तो जो छोटा रहेगा उसमें जो है 17.5 यानी क्रॉस वाला क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 210 में जोड़ देंगे 17.5 तो कितना आ जाएगा 227.5 आ जाएगा। अगर आपको छोटा वाला से नहीं बनाना है तो बड़ा वाला से बनाइए, बड़ा वाला में से क्या करेंगे कि जो क्रॉस रहेगा उसको हम घटा देंगे, क्योंकि m का मान 1 से बड़ा 1 से छोटा, तो 1 में जुड़ेगा और 1 में घटेगा, तो 240 में से 12.5 घटाएंगे तब भी आ जाएगा आपको 227.5, आपको जिससे इच्छा उससे निकालिए। हमको संयुक्त मान का वैल्यू पता होगा, यानी ये टोटल क्रयमूल है चाय को मिलाने के बाद। अभी टोटल विक्रयमूल हमको दिया हुआ है पर केजी, विक्रयमूल कितना 273, यहाँ से प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल बटा क्रयमूल और इंटू क्या होता है 100 होता है। मान पुटअप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लाभ हो गया आपको 45 रुपया, क्रयमूल 200 सॉरी 45.5 रुपीज, और आपका क्रयमूल है 227 रुपया 50 पैसा, ठीक है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ठीक है, ये आपको 5 बार में 2275 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 100, यानी कि टोटल लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, तो लाभ प्रतिशत आएगा 20%। क्लियर है, तो हम आराम से पढ़ेंगे लेकिन समझ के पढ़ेंगे, ये हमेशा याद रखिए। इसलिए जो है यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बताता हूँ तो प्रत्येक क्वेश्चन को मैं 2 बार समझाता हूँ, और साथ ही साथ जो है मतलब जितने टाइप से बन सकता है, ठीक है, उतने टाइप से मैं आपको भी बताता हूँ। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए,
और शेयर कर दीजिएगा अपना दोस्तों के पास ना, तो और हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शेयर भी कीजिए और दोस्तों को भी कहिए कि जो है हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।